वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बता रही हूँ शॉर्ट में कि आप कैसे याद रखें। ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते वक्त आप उस ईडियम को किसी ना किसी सिचुएशन से कनेक्ट कर लें तो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सभी एग्जाम्स के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तो देख लेते हैं अभी हम। देखिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जैसा कि मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ लिंक करें, कुछ ना कुछ सिचुएशन से उसको याद करने की कोशिश करें। वही तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आई होप आप सभी को फटाफट याद हो जाए। देखिए, तो पहली ईडियम जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो है, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। ये आपकी ईडियम है। इसके मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको। इन अनलकी सिचुएशन, बी ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर आपको। इन अ गुड सिचुएशन, मतलब अच्छी स्थिति में होना। इसके अलावा सी जो मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन, इन अ गुड मूड। या फिर इन अ बैड मूड। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल। चलिए, ये तो ऑप्शन हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद रखना। तो याद रखिए कि कोई भी जो साइकिल अगर आप चला रहे हो, ठीक है, और वो साइकिल भी पुरानी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके साथ साथ उस साइकिल के पैडल्स नहीं है, मतलब आप साइकिल बिना पैडल के चला रहे हैं। तो जब बिना पैडल के कोई रोड पे व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा होता है तो हमारे दिमाग में क्या जाता है कि देखो कितना बुरी सिचुएशन है इसकी, जाता है दिमाग में। तो इसको आप ऐसे ही रखो कि साइकिल अगर कोई व्यक्ति रोड पर चला रहा है विदाउट पैडल, दैट मीन्स ही इज इन अ बैड सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन एन अनलकी सिचुएशन। आप इसको क्लिक कीजिए। विदाउट अ पैडल इतना सा याद रखना है हमको, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने काफ़ी इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टूडेंट्स को याद करवाई थी, तो उनका कहने का मतलब था कि मैम आप जब क्लास में इडियम्स एंड फ्रेजेस बता देते हैं तो हमें फटाफट याद हो जाते हैं, क्योंकि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लिंक कर देती हूँ जिससे बच्चों के लिए आसान हो जाता है। तो आप फटाफट ये न्यू इडियम्स हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए, एक और इडियम्स मैं पूछ लेती हूँ आपसे। टू टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो मतलब टिप पर है किसी भी आइस के, यहाँ पर टू नहीं जोड़ रही हूँ, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि कोई भी व्यक्ति है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर। आइसबर्ग का मतलब होता है मतलब हिमशैल, मतलब आप समझिएगा कि बर्फ़ की जो चट्टान है उसके टॉप पर कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये इडियम जो है इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ इसके ऑप्शंस भी पहले मैं आपको बताती हूँ कि बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। टू स्मेल समथिंग,
बी ऑप्शन जो मैं आपको दे रही हूं, बैड जोक्स, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मतलब टाइम है या वो एरिया है। इसके अलावा हमारा जो डी ऑप्शन है, दैट वन इज टू स्मॉल पार्ट, यानी कि किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं द स्मॉल एंड विजिबल, यानी कि कोई भी चीज़ जो आप जिसको आसानी से देख सकते हो, द स्मॉल एंड, कोई भी चीज़ कैसी है, विजिबल है, आपके आसानी से देखने योग्य है। द स्मॉल एंड विजिबल पार्ट ऑफ a big problem। यहाँ पर आपको इडियम दी हुई है, टिप द आइसबर्ग, यानी कि कोई भी जो हिमशैल है उसके आप टिप पर हैं, ये आपको इडियम दी हुई है। और इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। टू स्मेल समथिंग, बैड जोक्स, टू कोल्ड, या फिर द स्मॉल एंड विजुअल पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, या आपको लिंक कर देती हूँ जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। टिप ऑफ द आइसबर्ग का यहाँ पर मीनिंग क्या, कैसे याद रखेंगे आप, जैसे अगर हम किसी भी मतलब आइस का एक बहुत बड़ा आप समझ लीजिए एरिया है, वहाँ उसके हम या आइसबर्ग है, हिमशैल है, उसके टॉप पर पहुँच गए। अब जब हम टॉप पर पहुँच गए तो ऑब्वियस है कि हीट से वो पिघलेगा, तो आप कैसी सिचुएशन में जाएंगे, बैड सिचुएशन में जाएंगे, यानी कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यानी कि आइसबर्ग को याद रखिए, अगर आइसबर्ग के टॉप पे पहुंचेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो इसको आप याद रखें तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि डी आंसर इसका सही होगा। द स्मॉल एंड विजुअल पार्ट मतलब बहुत छोटा और देखने योग्य एक ऐसा हिस्सा जो बहुत बड़ी समस्या को बुलावा दे रहा हो। तो हमारा सेकेंड ईडियम भी क्लियर हुआ। चलिए एक और ईडियम आपको मैं बता देती हूँ। फटाफट देखिएगा अगली ईडियम। कोई भी चीज जो स्ट्रेट हो फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि घोड़े के मुंह से कोई भी चीज सीधे आप तक पहुंच रही है, कुछ ऐसा है यहाँ पर ईडियम। देखिएगा आपको कैसे याद रखना है इसको, पहले ऑप्शन बता देती हूँ। कोई भी चीज आप तक पहुंच रही है डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, कोई भी चीज डायरेक्टली आप तक पहुंच रही है जो उससे द पर्सन इन्वॉल्व्ड, जो उस चीज से उस मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसमें वो इन्वॉल्व था। बी आपको मैं बता रही हूँ ऑप्शन, टेक इट इजी, बहुत आसानी से लेना किसी भी चीज को, या फिर तीसरा ऑप्शन वेरी फास्ट, और डी ऑप्शन जो दे रही हूं मैं आपको दैट इज एन इजी टास्क। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, फटाफट आपको मीनिंग देखना है कि क्या हो सकता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी कि डायरेक्ट आपको
आपके पास कोई भी चीज़ पहुंच रही है जैसे कि घोड़े के मुंह से, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कई बच्चे वेरी फास्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस इडियम का मतलब है जो व्यक्ति किसी चीज़ में सम्मिलित था उससे सीधे सीधे आपको जानकारी मिल रही। या आप ऐसे याद रखो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना इधर की उधर करने वाले, जो इधर की उधर करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास जो कोई भी परिस्थिति हो, किसी के घर का अच्छा हो बुरा हो, वो फटाफट पहुंच जाता है। तो आप उसको हॉर्स मान लीजिए, यानी कि वो जल्दी जल्दी इधर से उधर जो है खबर को क्या कर देता है, पहुंचा देता है। तो आप तक वो खबर सीधे सीधे पहुंच जाती है। तो आप इसको याद रखेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, यानी सीधे सीधे उसी व्यक्ति से आप तक कोई न्यूज़ का पहुंचना जो उस चीज़ में खुद क्या था, इन्वॉल्व था। तो 3 इडियम्स मैंने अभी आपको बताई। अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल क्या हो जाएगा, इन एन अनलक्की सिचुएशन। टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्मॉल एंड विजिबल पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम। उसके अलावा तीसरा मैंने बताया, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, सीधे सीधे आप तक कोई बात पहुंच रही है जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था। तो 3 मैंने आपको इडियम्स बताई हैं, आप लर्न कर लीजिएगा। और तीनों को मैंने आपको याद भी करवाया है, यहाँ पर ट्रिक भी बताइए आपको। विदाउट अ पेडल बैड सिचुएशन कह सकते हो, चलिए एक और इडियम यहां पर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप। यानी कोई भी चीज जो है, स्टेप अप योर गेम, आपका जो गेम है, स्टेप अप योर गेम। अब इसको आप देखिएगा क्या मीनिंग हो सकता है। पहले मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, फिर ट्रिक बताती हूँ। किसी भी चीज में टू बी सो इन्वॉल्व, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में क्या है, इन्वॉल्व हैं, विद द डिटेल्स, ये है। और बी एक और आपका ऑप्शन दे रही हूँ जिसका मतलब है रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स सिचुएशन में है। या फिर एक और ऑप्शन दे रही हूँ, किसी भी चीज़ को शुरू करना, टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। और जो डी ऑप्शन दे रही हूँ, दैट इज अनअवेयर, किसी भी चीज़ से आप क्या हैं, अवेयर नहीं है। चलिए तो देखिए, स्टेप अप योर गेम, थोड़ा सा स्टेप अप का मीनिंग भी देख लेते हैं। तो इसका मीनिंग अपने आप में जैसे कि एक कदम लेना, मतलब शुरू करना। तो स्टेप अप को आप याद रखिए कि एक कदम आपने बढ़ाया या किसी भी चीज़ को क्या किया, शुरू किया। तो स्टेप अप योर गेम का मतलब अपनी चाल चलना या फिर अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना, शुरू करना। इसमें स्टेप अप के अंदर आप थोड़ा सा स्टेप यानी कदम से याद रख लें, एक कदम लेना और आपने कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छे से शुरुआत कर दी। तो क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सी। स्टेप अप मतलब कदम उठाना या शुरू करना, ऐसे याद रखिएगा। तो याद हो जाएगा टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। चलिए तो 4 इडियम्स हो गई हमारे यहाँ पर। पहली इडियम मैंने आपको क्या बताई थी, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल मीन्स इन अ बैड सिचुएशन, इन एन अनलक्की सिचुएशन। इसके अलावा मैंने सेकंड क्या बताई, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि कोई भी छोटा, आप कह सकते हो कोई भी दिखने में छोटा हो या फिर बहुत छोटा सा हिस्सा लेकिन बहुत बड़ी समस्या। उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, तो इसका क्या मतलब है,
आप तक कोई भी चीज़ डायरेक्टली पहुंच गई, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व। उसके अलावा चौथा मैंने स्टार्टअप योर गेम, मतलब टू स्टार्ट समथिंग या टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। 4 ईडियम्स मैंने अभी आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए 5वीं हम बात करें, एक और आपको ईडियम में बता रही हूँ, लॉस। आपने लॉस कर दिया, मतलब किसी चीज़ को खो दिया, अपने मार्बल्स को। लॉस योर मार्बल्स। देखें ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। वेरी स्मॉल, उसके अलावा बी ऑप्शन वेरी इंटेलिजेंट, टू लॉस एवरीथिंग, या फिर डी ऑप्शन जो मैं दे रही हूं, दैट इज इनसेन। देखिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रिक से क्या है, लॉस योर मार्बल्स। आपके घर के जो है, घर पे लगाने के लिए मार्बल्स पड़े थे, आपने उनको खो दिया। और खोता कौन है, जो पागल हो, जिसने ध्यान ना दिया हो। यानी मार्बल्स कौन खो गया, किसने खो दिए, जिसने कि अपने आप को पागल बना लिया, या फिर वो कैसा था, पागल था। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन याद रखना है। इनसेन का मतलब मैड या पागल कह सकते हो। लॉस योर मार्बल्स। तो 5 मैंने इडियम्स आपको बताई, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। आपका क्रीक विदाउट अ पैडल, बिना पैडल के अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो वो क्या है, बिल्कुल बुरी सिचुएशन में है। टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मतलब होगा, अगर आप हिमशैल यानी कि जो आइस है, बर्फ है, उसके टॉप पे चले गए तो क्या हो गया, वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। उसके अलावा मैंने आपको याद करवाया स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधे सीधे उस व्यक्ति से ही पूछ लेना कोई खबर जो उस चीज़ में इन्वॉल्व था। उसके अलावा स्टेप अप योर गेम, इसका मतलब टू स्टार्ट समथिंग बेटरली या टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर। या फिर लॉस योर मार्बल, जिसका मतलब कौन खो देगा अपने मार्बल्स को, जो पागल होगा, इनसेन होगा, मैड होगा। आई होप आप लोगों को इडियम्स 5 याद हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। ओके।